नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अपनी डफली अपने राग में स्वागत है आपका। पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। वहीं दूसरी ओर मोदी ने लाल टोपी का जिक्र करते हुए यानी कि समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने गोरखपुर में उद्घाटन की टाइमिंग को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी साझा शक्ति प्रदर्शन किया है। मेरठ में यानी कि पूर्वांचल को मोदी ने बड़ी सौगात दी, तो वहीं पश्चिम में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन हुआ और इसी पर है आज हमारी खास डिबेट। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है। अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चला चलाई की बेला है। चाहे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे लखनऊ के बड़े नेता कितना भी झूठे शिलान्यास कर लें, जनता को चाहे कितना भी बहलाने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है वो भूली नहीं है। खाद कारखाना को लेकर सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। जनमानस जानता है कि देश में फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इन 5 कारखानों का उद्घाटन किया था। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सियासत में बहुत गहमा गहमी वाला दिन रहा। एक तरफ पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मौजूद थे, उनके साथ जयंत चौधरी मौजूद थे। वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन। तो पूर्वांचल और पश्चिम के बीच लड़ाई। एक तरफ विकास के दावे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ लाल टोपी का डर भी। चलिए, इस वक्त इस खास मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, आपको बता दूं, सूर्या मैथिल हमारे साथ, नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता है जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है, और हमारे साथ अभिषेक राय हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी मैं, अभिषेक जी। बीजेपी ने साफ साफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा एक तरफ कि हम विकास के जो दावे करते हैं, जो वायदे करते हैं, जो सपना दिखाते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। शिलान्यास हमने किया तो उद्घाटन भी हम कर रहे हैं, यानी आपके सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही साथ लाल टोपी को खतरे का निशान बताया। इस पर आपका जवाब? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हमारे जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उत्तर प्रदेश का जनता का जो प्यार उमड़ रहा है, उससे घबरा गए। लाल टोपी पे वो बहुत कमेंट करते हैं। लाल टोपी ने कह दिया है कि साहब अब हम आपको रोकने आ रहे हैं। जैसे बंगाल में दीदी ने इनको उखाड़ फेंका था, वैसे उत्तर प्रदेश में हम इनका खदेड़ा करने जा रहे हैं। अभी ये जनता से मतलब की बात कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश में सेकेंड कोरोना वेव आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में दीदी और दीदी खेल रहे थे। उस पे ये कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ना तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना संसद में बोलते हैं। पिछले दरवाजे से सारे कानून वापस लेते। अभी 3 काले कानून वापस लिए क्योंकि हार का डर सता रहा था, तो उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो संसद में बहस तक होने नहीं दी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, क्योंकि इन्हें जवाब नहीं देना, इन्हें मन की बात करनी है, अपने मन की बात, जनता के मन की बात नहीं करते।
अभी ये कह रहे थे मित्र है, परिवार है। इनके परिवार दो हैं, अडानी और अंबानी। 6 एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, 50 साल के उसमें लीज पे दे दिए अपने मित्र अडानी को। और ये बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको इसलिए सत्ता चाहिए ताकि ये किसानों की हत्या कर सके और जब मिस्टर टेनी को अपने बगल में बैठा सके और सुप्रीम कोर्ट को तंग टिप्पणी करनी पड़े कि साहब 302 के मुलजिम के साथ क्या यही होता है। रेड अलर्ट जरूर है, रेड अलर्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जनता का रेड अलर्ट है कि लाल टोपी वाले आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि लाल टोपी रेड अलर्ट जरूर है, लेकिन वो बीजेपी के लिए। सूर्या मैथिल, जवाब दीजिए। आपके तमाम विकास के दावों को खोखला बता रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं अभिषेक, और ये भी कह रहे हैं कि रेड अलर्ट तो है लेकिन बीजेपी के लिए, जनता के लिए नहीं। धन्यवाद मेनका जी। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, क्या होता है ना, भावावेश में और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर व्यक्ति अपनी जो बात होती है उससे फिसल जाता है। वही स्थिति अभी अभिषेक जी की हुई। जी आपके पास दोबारा लौटूंगी। आपकी आवाज अटक रही है, फ्रीज हो गया है फ्रेम। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी से भी जान लेते। प्रियंका जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपने देखा एक शक्ति प्रदर्शन और साथ ही साथ विकास का उद्घाटन भी, और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश और आरएलडी। आप बताइए प्रियंका गुप्ता जी कि प्रियंका गांधी की मेहनत क्या रंग लाती नजर आ रही है? इन दो तस्वीरों के बीच में कांग्रेस कहां है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जितनी भी रैलियां अब तक हुई हैं प्रियंका गांधी जी की, उसमें जो जन सैलाब उमड़ा है वो ना आपसे छुपा है, ना हमसे और ना आपके दर्शकों से। परंतु मैं जो इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो है 18 घंटे काम करने के बाद हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो देश को भुखमरी में 101 नंबर पर ले आए हैं, जो कभी 116 नंबर पर हुआ करता था। और विकासशील देश की स्थिति में जो है, जो देश 55वें स्थान पर होता था, आज वो 120 की स्थिति पे आ गया है। और रही बात अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बताना चाहूंगी कि जिस तरह से गरीबी बढ़ती चली जा रही है, जो 37.79% हो गई है, जो कभी हुआ करती थी 29% के करीब। तो ये अगर विकास है तो आप इसको अगर विकास कहती हैं तो मैं मानती हूँ कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों में भी विकास हुआ है, गैस के जो प्राइस है उसमें भी विकास हुआ है। इस तरह से विकास जरूर हुआ है। बेरोजगारी बढ़ी है, ये भी एक विकास है। तो कांग्रेस की रणनीति क्या है इन चुनाव में? कांग्रेस की रणनीति क्या है? अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीट पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हासिल की थी। इस बार कितना आप हासिल कर लेंगे? क्या टारगेट, क्या लक्ष्य, क्या रणनीति? देखिए, सिंपल रणनीति है कि हमें जनता के मुद्दे उठाने, हमें महिलाओं पर फोकस करना है, ये हमारी रणनीति है। और इस रणनीति को हमने आज से नहीं शुरू किया है, ये रणनीति हम पिछले 4.5 साल से अधिक के समय में उठाए हुए हैं। जिस तरह से आम जनमानस के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सामने ला रहे हैं, जिस तरह महिलाओं के मुद्दों पर हम मुखर होकर बोल रहे हैं और महिलाओं को आगे करने के लिए। लेकिन प्रियंका जी, आपके ही पार्टी के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले अगर लड़ती है तो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगी और फायदा उसका बीजेपी को होगा। समाजवादी पार्टी भी आप पर गंभीर आरोप लगाई जा रही है। अभिषेक जी, ये बताइए कि विपक्ष अगर इस तरह से है तो आप कैसे बीजेपी को हरा लेंगे? आप कांग्रेस की जो रणनीति है, क्या वो आप लोगों की मेहनत पर पानी फेरने वाली है? सारे विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में आजादी है। रही बात, हमें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ जनता जुड़ रही है। आप हमारे विजय रथ यात्रा को देख लें, जो जन सैलाब उमड़ रहा है। आज हमारी मेरठ की रैली देख ले। आप जहां जहां हम जा रहे हैं, जनता एकदम जुड़ी। अगर इतना ही भरोसा है अभिषेक राय जी, अगर इतना ही भरोसा है तो आपके जो नेता हैं वो सरकार की खामियों को गिनाने की जगह हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? कल ही एसटी हसन साहब ने कहा कि मुसलमानों को एकजुट हो जाने की जरूरत है अगर बीजेपी को हराना है तो। नहीं, हम बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या बड़ा नेता इस तरह की बात नहीं करता, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, हसन साहब ने तो कल ही ना कहा। हसन साहब ने कल ही बयान दिया, हर जगह वो बयान चले हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप इत्तेफाक नहीं रखते उससे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एबीपी न्यूज पे और आज तक पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। उसके इंटरव्यूज हैं, प्लीज उसको जरूर गो थ्रू करें। एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लाइव इंटरव्यूज हैं, उसमें उन्होंने जवाब दिया उन बातों का। तो क्या हसन साहब आपके नेता नहीं है? एसटी हसन आपके नेता नहीं है?
मेरी बात आप समझ लें, हमने क्या बोला? हमने बोला समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता या बड़े नेता ने, किसी ने इस तरह की बात नहीं कही। पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मेरी बात आप समझे। मैं ऑफिशियल प्रवक्ता, कभी आपने सुना हमने हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे हम साहब। नहीं, हम तो जिन्ना का जिक्र होता है, जिन्ना का जिक्र होता है, फिर मुसलमानों से अपील की जाती है कि आप एकजुट हो जाइए अगर बीजेपी को हराना है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कहां अपील हुई है? हमारी तरफ से हुई है, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से हुई है, या कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है? किसी के ऊपर कुछ भी लगा देना, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। किसी तो आप कह रहे हैं कि पार्टी उस बयान से खुद को अलग कर रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं किसी के व्यक्तिगत कमेंट पे मैं टिप्पणी नहीं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी, आपको आवाज मिल रही है? सूर्य मैथिल जी, जी बिल्कुल। आज शुरुआत होती है सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के विकास के साथ, बीच में विपक्ष पर हमला और अंत जय श्री राम के नारे के साथ। तो आपकी जो रणनीति है, कैलकुलेशन है, वो क्या बता रहा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह ही आप आंकड़े जुटा पाएंगे या कितनी कमी हो रही है यहाँ? देखिए मेनका जी, इस समय में उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दोनों ही क्षेत्रों में असातीत विकास हो रहा है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जेवर के अंदर भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा एयरपोर्ट जो है उसका शिलान्यास हुआ। और आज गोरखपुर के अंदर जिस प्रकार से 10,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, और साथ में गोरखपुर के अंदर जो खाद कारखाना है उसका जो चालू हुआ है, उसके बाद से ये ऐतिहासिक क्षण है। 24 साल से जो कारखाना बंद पड़ा था, आज उसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास को आगे बढ़ाया गया, चालू किया। उससे 20,000 लोगों को आज रोजगार मिले। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो वातावरण है पिछले 4.5 साल के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का, वो वातावरण ये है कि माफिया तो जेल में है और निवेशक उत्तर प्रदेश में है। उस उत्तर प्रदेश के अंदर आज निवेश आ रहा है, 70-80 हजार करोड़ रुपए निवेश आ चुका है, जहां पर की कभी सिर्फ दंगे होते थे। समाजवादी पार्टी के शासन में 450 से ज्यादा दंगे हुए, और अभी समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बोल रहे थे कि हम तो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के दंगे जब हुए थे, तब आपने केवल मुसलमानों का साथ दिया था, हिंदुओं के ऊपर झूठी एफआईआर करवाई थी। ठीक है, उन सभी सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। और अभिषेक जी, ये बताइए, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी, लाल और हरा रंग, इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इस कॉम्बिनेशन से कितनी उम्मीद है आपको? सूर्य जी, थोड़ी दिक्कत हो रही है आपकी आवाज में, आपके पास दोबारा आऊंगी। अभिषेक जी से, अभिषेक जी, लाल और हरा रंग का कॉम्बिनेशन कितना असर दिखाने वाला है? देखिए, लाल और हरा रंग ना कहते हैं क्रांति और हरित प्रदेश का रंग है, और ये जनता का रंग है, और जनता के ऊपर ये रंग छाने जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम इनका सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इसी डर से इन्होंने 3 काले कानून वापस ले लिए, और अभी तक सूर्य मैथिल जी उनके 12 महीने से फायदे बताते थे, अब बिना चर्चा के वो कानून वापस ले लिए। ये सब समझते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, आपको 22 नहीं देने तो उधर हम जो कानून ले आने का, चीज को, और जिस प्रकार से सूर्य मैथिल भाई सुन ले साहब, सुन ले, अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी हम सबकी दूसरी शादी बंद कर देगी। ये क्या है? आपके सांसद खड़े होकर जनता में जिस प्रकार की अफवाह फैलाते हैं, सुपड़ा साफ करेंगे आप लोग बताते हैं, ये शर्मनाक है। आप खुद हिंदू। अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है, आप दोनों, सूर्य मैथिल और अभिषेक जी, 2 मिनट शांत हो जाइए। और एक सवाल है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई एक बैक सीट, कोई गठबंधन सा हो गया है कि दोनों एक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दूसरी पार्टियों को जगह ना मिले। बीएसपी ने भी ये आरोप लगाए हैं। कोई मैच फिक्सिंग है क्या आप दोनों के बीच में? सूर्य मैथिल, पहले बताएं। देखिए मेनका जी, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है अपनी विचारधारा के साथ। हम लोग जिन्ना की औलादों
के साथ किस प्रकार गठबंधन कर सकते हैं? आप तो ये हास्यास्पद बस बात बस कर रही बस हैं। बस बस यही बात है। विकास से शुरुआत होती है और फिर जिन्ना और लाल टोपी, आतंकवाद, इसी पर आकर बात खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त आप तीनों का ही हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए, बातचीत के लिए। तो मेगा इवेंट आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। आपने देखा पश्चिम से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका क्या असर होता है पब्लिक पर, वोटर्स किस तरह का फैसला लेते हैं इन इवेंट्स के बाद, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।